Good evening, class. I hope all are you good. And now, today we are going to discuss about draft of Constitution Assembly and its development. Because before making the Constitution of India, the Constitution Assembly has playing a very crucial role to draft a very good constitution for the regulations of Indian citizens and their protection of their rights, legal duties. Because with the help of Indian Constitution Assembly, it cannot be imagined that a beautiful and gorgeous constitution will uh, become in our societies, because the makers of the Constituent Assembly intention is a very crystal and clear, uh, because it will help and protect the fundamental rights and their duties. So we will know about the Constitution Assembly and its development. So हम लोग आज जो है इस टॉपिक में भारत का संविधान और भारत को संविधान के बनाने के लिए जो इसके पूर्व में भारतीय संविधान सभा, जिसने इस देश को इतना सुंदर मसौदा दिया जो आज भारत के प्रत्येक नागरिक के उसके अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है, उसको हम सब जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। परिचय में भारतीय संविधान सभा भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम था, जिसने स्वतंत्रता के बाद संग्राम के बाद नए लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव रखी है। भारतीय संविधान सभा का गठन स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप हुआ। इसका उद्देश्य उपमहाद्वीपों भारतीयों को एक स्थायी संविधान तैयार करना था, जो न नागरिकों की रक्षा बल्कि मजबूत और न्यायपूर्ण सरकार की भी संरचना प्रदान करता है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 448 अनुच्छेदों से युक्त दुनिया का सबसे लंबे संविधान पर भी गर्व करता है। भारत के संविधान के निर्माण के पीछे मौजूद कहानियों का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। 1934 में भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख वक्ता श्री एम.एन. रॉय के दिमाग की उपज थी। इस विचार ने तूल तब पकड़ा जब 1945 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी वकालत की, और इसकी मांग शुरू में ही ब्रिटिश सरकार 1944 में शुरू कर दिया था, लेकिन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ भेजे गए मसौदा प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। अंत में कैबिनेट मिशन, जिसने संविधान सभा के विचार को आगे बढ़ाया और संविधान निर्माण की शुरुआत की, जिससे इतिहास बना। लोकतंत्र के सच्चे कानून का मसौदा भारतीय संविधान द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान का मसौदा व्यक्ति के कर्तव्यों को पूरा करने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस अवधि के दौरान सभा ने 145 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए, जिनमें से 114 दिन केवल मसौदा पर विचार करने में लग गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हो गया, जिसे हम भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान सभा की? संविधान बनाने का विचार एक दिन में नहीं आया। राष्ट्र निर्माताओं को कई वर्षों तक सोचना समझना पड़ा। अलग अलग हिस्सों में नेताओं के पास समाज में सुधार के अपने अपने तरीके थे, जो समाज की परिस्थितियों से रूबरू कराते थे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कई सुधारवादी विचारधाराओं से भी प्रेरित, जैसे रूसी की क्रांति के कारण समाजवाद, फ्रांसीसी की क्रांति से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का विचार, और ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र की प्रथा को जारी रहना आदि है। भारतीय संदर्भ में इन विचारधाराओं का अनुकरण करने के बजाय नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या वे लोगों की व्यापकता, विविधता और अलग अलग जीवन शैलियों को देखते हुए भारत के लिए उपयुक्त होंगे।
ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन का अंत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के अधीन रहा। जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की गति पकड़नी शुरू की तो एक नए शासन ढांचे की संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, और यह औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा निर्देशित न हो, जिसमें विविधता में एकता हो, जो सभी धर्मों परंपराओं का देश है वो सबको मिला के लेके चलें, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, जीवन की स्वतंत्रता आदि सभी की बखूबी ध्यान रख के बनाया जाए। लोकतंत्र की स्थापना स्वतंत्रता बाद के भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चुना, इसलिए स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन, सरकार की शाखाओं के बीच नियंत्रण और संतुलन सहित लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्थापित करने की आवश्यकता थी। सामाजिक न्याय और समानता, इससे इस संविधान सभा ने इस बात का भी ध्यान रखा कि जाति, लिंग और धर्म के आधार से सदियों से जो होते हुए भेदभाव को भी गैर कानूनी घोषित करके समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देना है और सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। शासन की रूपरेखा, संविधान की संरचना, शक्तियों, कार्यों, जिम्मेदारी को परिभाषित करना, शासन के लिए रूपरेखा प्रदान करना, संस्थाएं जैसे विधायिका, कार्यपालिका की स्थापना और उनके संचालन को भी ध्यान देना। भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान सभा का विचार कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित किया गया। तदनुसार संरचना कैबिनेट मिशन के अनुरूप बनाई गई। इस योजना में सभा के लिए निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के संयोजन का सुझाव दिया गया। 1946 में चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें दी थी, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। 15 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। हालांकि रियासतों द्वारा संविधान सभा में भाग न लेने के निर्णय के कारण 93 सीटें खाली रह गईं। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय लोगों द्वारा सीधे निर्वाचन न होने के बावजूद संविधान सभा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व शामिल थे, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, SC ST, पिछड़े वर्ग, सभी समुदाय की महिलाएं भी शामिल थीं। संरचना इस प्रकार है कुछ 292 सदस्य जो प्रांतीय विधानसभाओं PL के माध्यम से चुने गए थे। भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व 93 संविधान द्वारा सदस्यों द्वारा किया गया। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों का प्रतिनिधित्व 4 सदस्यों द्वारा किया गया। इस प्रकार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। हालांकि 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना की कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नए पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसका मतलब है कि कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि अब भारतीय संविधान सभा का हिस्सा नहीं हो सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सदस्यों की संख्या घटाकर 299 रह गई। और संविधान सभा का कार्यकाल 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली बार नई दिल्ली में भारतीय संसद के संविधान हाल में आयोजित की गई थी। हाल ही अग्रिम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री सरोजनी नायडू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, शरद चंद्र बोस, राजगोपालचारी, M असफ अली जैसे उल्लेखनीय हस्तियां मौजूद थीं। इस अवसर पर मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति को विशेष रूप से देखा गया, क्योंकि वो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहते थे। संविधान सभा सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बैठक की अस्थायी अध्यक्षता संभाली, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वही इसके बाद HC मुखर्जी, VT कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा के लिए 2 उपाध्यक्ष स्थापित किए। भारतीय संविधान सभा का कामकाज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को सभा के समक्ष रखे गए उद्देश्यों के प्रस्ताव के आधार पर आगे बढ़ा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। इसका उद्देश्य प्रस्ताव 8 सिद्धांतों सूचीबद्ध किए गए, जो स्वतंत्रता, संप्रभुता के मौलिक तथ्यों के साथ संवैधानिक ढांचों को तैयार करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अधिकार देश के लोगों से आएगा। इसने नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानून के समझ, समानता, विभिन्न स्वतंत्रताएं सुनिश्चित की। इसके अलावा भारतीय समाज में लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए पिछड़े वर्गों, आदिवासी क्षेत्रों, अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की। इसके अलावा शांति को बनाए रखने, मानव कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ने हर कीमत पर राष्ट्र की संप्रभुता और एकता की रक्षा करने की वकालत की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संविधान सभा की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण उल्लेख है।
सभा पूर्णतया कार्यशील और संप्रभु निकाय बन गई। 1947 के अधिनियम के माध्यम से भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद के छत्रछाया बनाए गए किसी भी कानून को रद्द, परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है। सभा के मुख्य 2 कार्य सौंपे गए: स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक संविधान बनाए और उसे लोगों के शासन हेतु कानून बनाना है। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 निर्धारित की गई, 99, जिसमें विधानसभा की सदस्य संख्या भी शामिल थी। विधानसभा की समितियां किसी भी प्रकार के कुप्रबंधन से बचने और कार्य के बोझ को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के विशेष क्षेत्रों में कार्य करने वाली विभिन्न समितियों का गठन किया। प्रमुख समितियां जो हैं, जिनका उद्देश्य विचार और समीक्षा करना, समितियों ने संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस संविधान का प्रारूप तैयार किया, बाद में प्रस्तुत भी किया। इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अम्बेडकर साहब को, जो प्रमुख निर्माता माने जाते हैं, जिसमें प्रमुख अनुच्छेदों, प्रावधानों और विशेषताओं को अंतिम रूप दिया था। सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधीवादी नेता महात्मा गांधी, चौधरी बेदी, महावीर त्यागी लोग सदस्य थे। संविधान सभा की दूसरी समिति जो है वो संशोधन समिति है, जो समय समय पर संविधान के विभिन्न प्रावधानों को सुधार करने के लिए समिति की गठित की थी, जिसमें मुख्य उद्देश्य संविधान सभा में बदलाव, संशोधन और विस्तार के लिए सिफारिश प्रदान करता है। नागरिक अधिकार समिति कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यह समिति नागरिकों के मौलिक अधिकारों की पहचान करने, उन्हें संविधान में समाहित करने का कार्य करती है। यह अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आवश्यक प्रावधानों का निर्धारण करती है। स्टेट रिकॉग्निशन कमेटी राज्य के पुनर्गठन अधिकारों के निर्धारण के लिए जिम्मेदारी था। इसका उद्देश्य भारतीय संघ के भीतर राज्यों के गठन, उनके संबंधों को सही रूप से परिभाषित करना। कार्यों से भारत के राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट हुई, जो बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ। वित्तीय समिति, फिनेंस कमेटी, यह समिति संविधान में वित्तीय मामलों से संबंधित प्रावधानों पर विचार करती थी, जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण, टैक्सेशन, वित्तीय नीति आदि। इस समिति ने भारत के किसी वित्तीय ढांचे के दिशा निर्देश तय किए। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये संविधान के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी और संविधान के प्रस्तावित प्रारूप पर विचार करती थी और सभा में प्रस्तुत करने के लिए तैयार करती थी। मतदाता सूची समिति, कमेटी ऑन इलेक्टोरल प्रोसेस, यह मतदाता सूची तैयार के लिए जिम्मेदार थी। चुनाव की प्रक्रिया, मतदान प्रणाली, चुनाव की पारदर्शिता, निष्पक्षता आदि का कार्य सुनिश्चित करना था। एडहोक कमेटी, यह संविधान सभा के अन्य पहलुओं पर विचार करती थी और आधारित निर्णय प्रदान करती। प्रारूप समिति के अतिरिक्त अन्य समितियां थीं, जिनका उद्देश्य संविधान सभा में विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा करना, निर्णय लेना और संविधान के विभिन्न भागों में सुधार और परिवर्तन का विस्तार किया। छोटी समितियां थीं, जो 13 समितियां थीं। वित्तीय और कार्य समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, रेजिडेंशियल समिति अल्लाद कृष्णा अय्यर और की अध्यक्षता में, हाउस कमेटी बीटी पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में, कार आदेश समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज पर तदस्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता, संविधान सभा के कार्यों पर समिति जी.वी. मौलंकर की अध्यक्षता, सर्वोच्च न्यायालय पर तदस्थ समिति एस. वर्धचारी की अध्यक्षता में, मुख्य आयुक्त की प्रांतीय समिति पी पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में, मौसद संविधान की विशेषज्ञ समिति अध्यक्षता नलिनी रंजन सरकार ने, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष में वे विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे। संविधान के प्रारूप की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, प्रेस गैलरी समिति उषा नाथ सेन की अध्यक्षता में, नागरिकता पर तदस्थ समिति में एस. वर्धचारी व विधानसभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के प्रारूप की सम्मति के बाद एन. माधवन जो बी.एल. मित्तर का स्थान लिया, जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया। एन. गोपालास्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णाचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान का स्थान लिया, जिनकी मृत्यु 1948 में हुई। समिति ने अपना पहला मसौदा तैयार करने में 6 महीने से अधिक का समय नहीं लिया। फरवरी 1948 में प्रकाशित, जिसमें सुझाव, सार्वजनिक टिप्पणियों, विभिन्न आलोचनाओं के आधार पर परिवर्तन किए गए। बाद में दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में जारी किया गया। भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान के विकास का कालक्रम को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 1600 से 1765, जिसमें भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और अंग्रेज़ों ने भारतीय भूमि पर शासन किया और वो अपने नियम कानून के हिसाब से इस
भारतीय व्यवस्था को संचालन करते थे। 1765 से 1858 तक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का काल माना जाता है, जिसके दरमियान ब्रिटिश शासन ने भारत पर शासन किया और अपने हिसाब से यहाँ के संसाधनों और देश की व्यवस्था का संचालन किया। 1858 से 1919 में कंपनी का शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है, जो भारत शासन के संचालन में व्यापार के माध्यम से यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। 1999 से 1947 स्वशासन का आरंभ था, जिसमें देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों और राजनीतिक नेताओं के द्वारा तथा आंदोलनकारियों के द्वारा देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास किया। 1947 से 1950 में संविधान की संरचना हुई, जो देश के महत्वपूर्ण दस्तावेज के लिए ये कालखंड जाना जाता है। 1600 का ईस्वी का राजलेख। अंग्रेज व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 16वीं शताब्दी का काल महारानी एलिजाबेथ के समय इंग्लैंड में स्वर्णकाल कहा जाता था। 1611 में जहांगीर ने मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति दी। 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना खोला गया। सूरत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र बना। कंपनी ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में भी व्यापारिक केंद्र खोले। 1726 का राजलेख। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की प्रेसिडेंसी के गवर्नर उसकी परिषद को भी विधि बनाने की शक्ति दी गई। इन विधियों पर दो निर्बंधन थे: पहला, कानून युक्त हो; दूसरा, परिषद के कानूनी ब्रिटिश कानून के विरुद्ध न हो। 1757 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल की शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। 1764 बक्सर के युद्ध को मुगल सम्राट शाह आलम ने 1765 में कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवान बना दिया। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट कंपनी के राजनीतिक व्यापारियों कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। 1813 का चार्टर कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया। कलकत्ता, मद्रास सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को संसद द्वारा पास करना अनिवार्य कर दिया। 1853 का राजलेख अधिनियम। कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का अलग किया गया। बंगाल के लिए नया गवर्नर जनरल जो प्रशासन संभालता था। पूरे भारत के लिए विधानमंडल का गठन। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। 1858 का भारत सरकार अधिनियम एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाया। भारत का शासन सम्राट को सौंपा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत हो गया। 1861 में भारत परिषद अधिनियम बना, जो विधि बनाने में भारतीयों का सहयोग प्रारंभ हुआ। मद्रास, बम्बई विधानमंडल को भी कानून बनाने का अधिकार मिला। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम। विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि। 1909 में मालो मिंटो सुधार अधिनियम आया, जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की 19 की मांग कर रहा था। 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड सुधार। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी दिया गया। 1935 भारत सरकार अधिनियम, जो 321 अनुच्छेदों और 10 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें भारत में फेडरल सरकार की स्थापना की वकालत की, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, भारत में रिजर्व बैंकों की स्थापना, बर्मा को भारत से अलग में 1935 का भारत सरकार अधिनियम में उल्लेख मिलता है। क्रिप्स मिशन 1942। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक दूत मंडल भारत भेजा। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया। और कैबिनेट मिशन 1946, जो लाई चैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर 3 सदस्य शामिल थे, संघ स्थापना का सुझाव पेश किया। भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता का अंत कर दिया। 1947 भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों का गठन हो गया। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हो गया। निष्कर्ष। इस लेख में उल्लेख करना है कि संविधान सभा के कामकाज पर विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद कोई भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि आज यदि भारत संप्रभुता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के साथ साथ राष्ट्र के नागरिकों और राज्यों दोनों के अधिकारों और कर्तव्यों की संरक्षा करने और खुली हवा में सांस ले पा रहा है, तो यह उन उल्लेखनीय हस्तियों के अथक प्रयासों का कारण है, जो भारत को इसकी सबसे बड़ी संपत्ति, जैसा कि हम सबको सौंप कर गए हैं, वो अतुलनीय हैं और वंदनीय हैं।
और हम सबको इस खूबसूरत संविधान की रक्षा सुरक्षा करना नैतिक जिम्मेदारी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विधिक यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत धन्यवाद।